मेरे दोस्त से उसकी बुआ की लड़की को प्यार हो गया। अब रिश्ते में तो वो उसका भाई था, लेकिन वो तो उसे अपना हमसफर बनाने की चाह में थी। एक रोज वो मेरे दोस्त लिए तैयार हुई। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरे दोस्त का खुद पर कंट्रोल नहीं रहा और वो उसे एक कमरे में ले गया। वहां जाकर उसने अपना औजार, मेरा नाम अंकित है। मेरी मुलाकात कॉलेज के दौरान विवेक से हुई। विवेक बहुत ही नेक लड़का था। वो मेरा इतना गहरा दोस्त बन गया कि वो मुझसे हर बात शेयर करने लगा। विवेक एक छोटे से गांव का लड़का था, जहां जिंदगी साधारण और सरल थी। विवेक का परिवार खेती-बाड़ी पर निर्भर था और माँ एक गृहिणी थी। वो बचपन से ही अत्यंत मेधावी और जिज्ञासु था। उसे अपने गांव और वहां की जिंदगी से बहुत लगाव था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बड़ा करने की चाहत भी थी। उसका मन पढ़ाई में बहुत लगता था और वो हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहता था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत उच्च नहीं था, लेकिन उसके अध्यापकों ने उसकी प्रतिभा को जल्दी ही पहचान लिया। उन्होंने उसे प्रेरित किया कि वह अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करे और कभी हार न माने। उसने यह बात अपने दिल में बैठा ली। वो रोजाना अपने स्कूल की पढ़ाई के अलावा गांव की लाइब्रेरी से किताबें लेकर आता और घंटों तक पढ़ाई में डूबा रहता। माँ पापा विवेक की मेहनत को देखकर बेहद खुश थे, लेकिन साथ ही चिंतित भी थे। वे जानते थे कि उनके पास सीमित साधन थे और मेरी उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहर में भेजने के लिए पैसे की व्यवस्था करना आसान नहीं होगा। परंतु उसने कभी अपने माता पिता को चिंता में नहीं डाला। उसने अपने मेहनत और लगन के बल पर गांव की सीमाओं को पार करने का निश्चय कर लिया था। एक दिन गांव में एक अध्यापक आए जो बड़े शहर के एक कॉलेज से जुड़े थे। उन्होंने विवेक के बारे में सुना और उसकी प्रतिभा को देखकर उसे बड़े शहर में पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विवेक के माता पिता को समझाया कि अगर विवेक को सही दिशा और अवसर मिले तो वह अपने गांव का नाम रोशन कर सकता है। यह सुनकर विवेक के माता पिता ने अपनी सारी चिंताओं को किनारे रखते हुए विवेक को बड़े शहर भेजने का निर्णय लिया। विवेक ने बड़े शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और वहां उसने अपने परिश्रम और मेहनत के बल पर कॉलेज में अव्वल स्थान प्राप्त किया। वहां का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन उसने अपने गांव की सादगी को कभी नहीं भुलाया। वह हमेशा अपने गांव के बच्चों को याद करता जो उसके जैसे ही साधारण परिवारों से थे और जो अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करना चाहते थे। बड़े शहर में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी मेहनत और जिज्ञासा ने उसे कभी हारने नहीं दिया। वह दिन रात पढ़ाई करता और हर विषय में सबसे आगे रहने की कोशिश करता। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था कि वो एक ना एक दिन कामयाब जरूर होगा। मैं भी एक नेक दोस्त पाकर बहुत खुश था। कॉलेज पूरा होने के बाद हम दोनों अलग हो गए, लेकिन फोन पर हमारी हमेशा बात होती थी। वो अपनी जिंदगी का एक एक पल मुझे बताता था और कभी कभार हम मिल भी लेते थे। वो मेरा दोस्त काम भाई ज्यादा बन गया था। खैर, ऐसे ही विवेक का जीवन हंसी खुशी निकल रहा था। विवेक की नौकरी लगने की खुशी पूरे गांव में जैसे त्योहार का माहौल ले आई। उसकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम आखिरकार उसे मिल गया था। गांव के छोटे से घर में अब चहल पहल और उल्लास का माहौल था। हर कोई विवेक को बधाई देने के लिए आ रहा था। उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे, जबकि उसके पिता के चेहरे पर मुस्कान थी जिसे वे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। विवेक की नौकरी लगने की खबर जब गांव में फैली तो मानो सभी के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के लोग उसे बचपन से जानते थे। उसकी संघर्षों की कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए थे। विवेक बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति उसे हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करती। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए उसने दिन रात मेहनत की और गांव के बच्चों के लिए मिसाल कायम की। अब जब उसे नौकरी मिल गई थी तो गांव के लोग उसके सम्मान में एक पार्टी का आयोजन करने का विचार कर रहे थे। गांव के चौपाल पर बैठक हुई जिसमें सभी प्रमुख लोग शामिल हुए। यह तय हुआ कि पार्टी को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। गांव के लोग सामूहिक रूप से इस आयोजन के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे
और सब मिलकर विवेक के लिए इस खुशी के मौके को यादगार बनाएंगे। अगले दिन से ही पार्टी की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव के बुजुर्गों ने अपनी सलाह दी कि पार्टी में पारंपरिक भोज का आयोजन किया जाए, जिसमें खीर, पूड़ी और आलू की सब्जी जैसी स्थानीय व्यंजन हों। गांव की महिलाएं भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगीं। वे सभी विवेक की मां के घर जाकर आयोजन की तैयारी में जुट गईं। विवेक की मां के चेहरे पर खुशी और गर्व का मिश्रण था। उसकी आंखों में अब वह चिंता नहीं थी जो हमेशा उसकी तंगहाली की वजह से दिखाई देती थी। पार्टी वाले दिन गांव का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। गांव के चौपाल को फूलों और रंग बिरंगे कागजों से सजाया गया था। बच्चों ने अपने हाथों से रंगोली बनाई थी और एक छोटी सी मंच भी तैयार किया गया था, जहां से गांव के मुखिया विवेक को सम्मानित करेंगे। शाम होते होते पूरे गांव के लोग चौपाल पर जमा हो गए। लोग अपने अपने घरों से लाया गया भोजन बांटने लगे और हंसी ठिठोली का दौर शुरू हो गया। विवेक, जो अब तक खुद को साधारण मानता था, आज अपने गांव के लोगों के बीच खुद को एक हीरो की तरह महसूस कर रहा था। गांव के मुखिया ने अपने भाषण में विवेक की मेहनत और उसकी सफलता की तारीफ की। उन्होंने कहा, विवेक ने हमें दिखाया है कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मंजिल पाना असंभव नहीं है। फिर जैसे ही भोज का समय हुआ, विवेक को सबसे पहले भोजन परोसा गया। उसकी थाली में पूड़ी, खीर और सब्जी थी, लेकिन उसके लिए यह भोजन किसी राजसी थाल से कम नहीं था। गांव के लोगों ने उसके साथ मिलकर इस खुशी को मनाया और देर रात तक यह पार्टी चलती रही। इस आयोजन के बाद विवेक के मन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जाग गया। उसने सोचा कि अब वह अपने गांव के लिए कुछ करेगा। वह जानता था कि उसकी इस नौकरी से उसका परिवार और गांव दोनों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। उसकी आंखों में अब अपने सपनों को साकार करने की चमक थी और उसके दिल में गांव के लिए कुछ करने की चाहत। जब तक विवेक का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता, तब तक विवेक को कुछ दिनों के लिए अपने बुआ के पास शहर जाने का मौका मिला। शहर की चहल पहल और नई नई चीजें देखने का विचार उसे बहुत उत्साहित कर रहा था। विवेक के बुआ का घर शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक में था। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, हर तरफ तेजी से दौड़ते वाहन और लोगों की भीड़ भाड़। यह सब कुछ गांव से बिल्कुल अलग था। गांव में जहां पेड़ पौधों की हरियाली और खुले आसमान का नजारा मिलता था, वहीं शहर की इस हलचल में एक अलग ही आकर्षण था। विवेक के बुआ ने उसे प्यार से गले लगाया और उसके पसंदीदा पकवान बनाए। बुआ के घर का माहौल भी कुछ अलग ही था। घर के अंदर से बाहर तक सजी संवरी चीजें, दीवारों पर लगी सुंदर पेंटिंग्स और हर कोने में रखे गए सजावटी सामान, ये सब कुछ विवेक के लिए नया था। पहले ही दिन बुआ उसे शहर की प्रसिद्ध जगहों पर घुमाने ले गईं। विवेक ने बड़े बड़े मॉल, मल्टीप्लेक्स और चिड़ियाघर जैसे स्थानों को देखा। उसने पहली बार शहर के विशाल पार्क में पिकनिक का आनंद लिया, जहां हरियाली के बीच में लगे झूलों पर उसने जी भरकर झूला झूला। पार्क के पास ही एक छोटा सा झरना भी था, जिसकी ठंडी फुहारों में विवेक ने अपने सारे तनाव भूलकर खुलकर मस्ती की। शहर में विवेक पहले नहीं रहा था, क्योंकि जब पढ़ाई के लिए शहर गया था तो सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रहता था। उसके अलावा वो कहीं नहीं गया। अब वो सिर्फ घूमने आया था तो उसे शहर के नज़ारों के बारे में पता चला। शहर की दुकानों में घूमते हुए विवेक ने अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदे। शाम के समय बुआ के घर लौटते हुए विवेक ने सोचा कि शहर की जिंदगी कितनी तेज और उत्साह से भरी हुई होती है। वहां हर कदम पर कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, जो उसके लिए बहुत ही रोचक था। विवेक गांव में पला बढ़ा था तो शहर में घूमना उसे काफी अच्छा लगा। अब उसे शहर के तौर तरीकों का भी पता होना चाहिए, क्योंकि कल को उसे शहर में ही नौकरी पर जाना और रहना पड़ेगा। इसलिए वो शहर की हर एक बात को गहराई से जान रहा था। अब विवेक की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ लिया। विवेक को एहसास हुआ कि उसकी बुआ की लड़की चोरी छुपे उसे देखती रहती है। न जाने वह विवेक पर किस चीज की नजर रख रही थी। विवेक को वह सब तो नहीं लगा। उसे लगा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है, जिस वजह से उसकी बुआ की लड़की उस पर नजर रख रही है। दरअसल उसकी बुआ की लड़की का नाम अंजलि था।
विवेक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंजलि उसे पसंद करने लगी है, क्योंकि विवेक काफी टाइम के बाद अपने बुआ के पास गया था। वह इतने सालों तक अपनी बुआ के घर गया ही नहीं था और अंजलि भी अपने ननिहाल बहुत कम आई थी, क्योंकि वह पढ़ाई के लिए बाहर ही रहती थी। रिश्ते में तो वह दोनों एक दूसरे के भाई बहन थे, लेकिन वह अंजलि इस चीज को नहीं समझ रही थी। विवेक को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अंजलि किस नजर से उसकी तरफ देखती रहती है। विवेक कहीं पर भी जाता तो अंजलि कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके साथ जाने की जिद करती और उसकी बुआ उसे उसके साथ भेज देती। बाहर जाते ही अंजलि किसी न किसी बहाने से विवेक को छूती रहती, लेकिन विवेक इन सब चीजों को बिल्कुल भी गहराई से नहीं सोच रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बहन है और हंसी मजाक कर रही होगी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अंजलि के दिमाग में क्या चल रहा है। एक रोज विवेक के कमरे में अंजलि आई और उसके पास बैठ गई और उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगी कि आप बहुत सुंदर हो और मुझे आपसे प्यार हो गया है। यह सुनकर विवेक के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह झट से खड़ा हो गया और कहने लगा कि यह सब क्या बोल रही हो? तुम मेरी बहन हो और तुम इस तरह की बातें करती हो। यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। क्या तुम्हें बिल्कुल भी रिश्ते नाते का ध्यान नहीं है? तभी अंजलि रोते हुए वहां से चली गई। विवेक को काफी बुरा लगा और वह सोचने लगा कि मैंने बेचारी को बेवजह इतना डांट दिया, लेकिन उसने डांटने की हरकत ही की थी। भला भाई से ऐसे कौन बात करता है? लेकिन विवेक को अब इस बात ने बिल्कुल गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया था। विवेक को लगने लगा कि अंजलि को शायद मुझसे सच में प्यार हो गया है, लेकिन यह सब बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल गलत है। विवेक को लगा कि अंजलि अभी छोटी उम्र की है और बचकानी हरकतें कर ही देती है। उसे समझाना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद विवेक अंजलि के कमरे में गया और उसे प्यार से समझाते हुए कहने लगा कि तुम अभी बचपने में हो और बचपने में सभी से गलती हो ही जाती है। कोई बात नहीं, तुम इस चीज को यहीं पर भूल जाओ और हम भाई बहन की तरह ही अपना रिश्ता रखेंगे। लेकिन अंजलि ये बात मानने को तैयार नहीं थी। विवेक के सामने तो उसने इस चीज के लिए हाँ भर दी, लेकिन विवेक को पता था कि अंजलि नहीं मानेगी। अभी विवेक कुछ भी करता तो अंजलि उसका हाथ पटाती थी, उसके आसपास ही घूमती रहती और चोरी छुपे उसे देखती रहती। यहां तक कि अपने मोबाइल में भी विवेक की तस्वीर का वॉलपेपर लगा लिया और हर समय विवेक की तस्वीर को चूमती रहती। विवेक को समझ में नहीं आ रहा था कि अब अंजलि को कैसे समझाया जाए। अब विवेक ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गांव ही चला जाता हूं। विवेक ने अपने गांव जाने की तैयारी कर ली। उसके बाद उसकी बुआ ने कहा कि बेटा थोड़े दिन और रुक जा, तेरे बड़े भैया की शादी जो होने वाली है। दरअसल उसके बुआ जी के एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की का नाम अंजलि और लड़के का नाम सुरेश था। सुरेश की शादी रख दी गई। बुआ ने कहा कि हमारा भी काम में हाथ बट जाए और तू भी हमारे पास रह ले। तभी उसने अपने माँ पापा को फोन किया। उन लोगों ने भी बोल दिया कि तू अपनी बुआ की बात मान ले और वहीं पर रुक जा। लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी। तकलीफ थी तो बस अंजलि की बात वाली, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कल को कोई बात हो जाए। लेकिन उसकी बुआ की तो विवेक को बात माननी ही थी। विवेक ने वहां रुकने का फैसला कर लिया। अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन अंजलि तो अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही थी। शायद अंजलि को विवेक से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था और वह उसे अपना शौहर बनाने की फिराक में थी। एक रोज जब अंजलि के भाई का संगीत था तो अंजलि काफी अच्छी तरह से तैयार हुई। अंजलि सिर्फ और सिर्फ विवेक के लिए ही तैयार हुई थी। वह चाहती थी कि विवेक उसकी तरफ आकर्षित हो, लेकिन विवेक के मन में यह सब बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अंजलि को इतना सुंदर देखकर विवेक का भी मन डोल गया। वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अंजलि ने इशारों इशारों में विवेक को अपने पास बुलाया और वह दोनों इस कदर प्यार में बह गए कि उन्हें अच्छे बुरे की बिल्कुल भी समझ नहीं रही। दरअसल अंजलि और विवेक एक कमरे में चले गए और दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बना डाला। यह सब देखने को तो भाई बहन के रिश्ते के अंदर
बिल्कुल तार तार करने वाली शर्म की बात थी। लेकिन अब वह दोनों इस कदर अंधे हो गए थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं थी। पहले तो विवेक इन सब चीजों के खिलाफ था। वह अंजलि को ही समझाता था, लेकिन उस दिन के बाद विवेक को भी अंजलि से प्यार हो गया। अब वह दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते, मस्ती करते, साथ में खाना खाते और अपने एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करते। घर वालों और परिवार को किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि सबकी नजरों में वह एक भाई बहन के रिश्ते के जैसे ही थे। सबको ऐसे ही लग रहा था कि दोनों भाई बहन मस्ती कर रहे हैं और इन सब चीजों का विवेक और अंजलि फायदा उठा रहे थे और वे दोनों गलत कर रहे थे। लेकिन अब शादी वगैरह सब होने के बाद विवेक की वापस घर जाने की तैयारी होने लगी। अंजलि रोते हुए कहने लगी कि अगर तुम चले गए तो मैं क्या करूंगी। तभी विवेक ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ दिनों के बाद या तो वापस आ जाऊंगा या फिर तुम्हें वहां पर बुला लूंगा, और वैसे भी हम दोनों पर शक कौन करने वाला है। लेकिन उन दोनों की जिंदगी में एक अजीब ही मोड़ ले लिया, क्योंकि उन दोनों की बातों को विवेक की बुआ ने सुन लिया। वे उन दोनों के पास आकर कहने लगी कि तुम दोनों के बीच ऐसा क्या चल रहा है। मैंने तुम्हारी बातें तो सुन ली, लेकिन तुम दोनों के मुंह से यह सब सुनना चाहती हूं। तभी विवेक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। विवेक ने सारी सच्चाई अपनी बुआ को बता दी। यह सब सुनने के बाद विवेक की बुआ के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था, क्योंकि उसकी बेटी ने एक ऐसा काम कर दिया था जो बिल्कुल शर्मसार करने वाला था। भला अपने भाई के साथ कौन ऐसे करता है, लेकिन उन दोनों ने तो भाई बहन के रिश्ते को ही तार तार कर दिया था। विवेक की बुआ ने उन दोनों के तमाचा मारा। उन तीनों का शोर सुनकर बाकी घर वाले भी आ गए। सबको यह बात पता चल गई। तभी विवेक के माता पिता को बुलाया गया और विवेक को उनके साथ भेज दिया गया, और सब घर वालों को यह लगा कि इन दोनों की शादी करने में ही भलाई है और इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखने में ही भलाई है। तभी विवेक की बुआ ने अंजलि की शादी तय कर दी और उसको ब्याह कर दूसरे घर भेज दिया, और विवेक की भी शादी कर दी। धीरे धीरे उन दोनों की इस हरकत को सब लोग भूल गए और अपने अपने जीवन में खुश रहने लगे। एक रोज विवेक बैठा सोच रहा था कि अगर उससे वह गलती ना हुई होती तो आज वो काफी अच्छी नौकरी पर होता है, क्योंकि उस गलती के बाद घर वालों ने उसे उसकी नौकरी ज्वाइन नहीं करने दी। सबको यही लगता था कि अगर यह बाहर गया तो कहीं फिर से अंजलि से ना मिल ले। घर वालों ने उसकी शादी करके घर गृहस्थी में डाल दिया, और विवेक ने सोचा कि अगर वह गलती मुझसे ना होती तो न जाने आज मैं कहां पर होता। और अंजलि ने भी अपना सब कुछ गवा दिया, सिर्फ एक गलती के लिए। पहले वह अच्छी तरह से पढ़ाई करती थी, बाहर जाती थी, लेकिन उसने जो गलती की थी उसके बाद उसके घर वालों ने शादी कर दी और वह अपने ससुराल में सिर्फ काम धंधा ही करती है। विवेक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने कहा कि अपने मन को भी कंट्रोल करना चाहिए, सब कुछ हवस में आकर नहीं करना चाहिए। और अब तो विवेक को समझ आ चुकी थी कि रिश्तों की मर्यादा क्या होती है। अब तो विवेक के मन में सिर्फ एक ही डर था कि उसकी पत्नी को इन सब बातों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दरअसल विवेक के मन में काफी बार आता था कि वह अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताए, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर रहता कि पता नहीं उसकी पत्नी यह सब चीजें एक्सेप्ट करेगी या नहीं, क्योंकि विवेक अच्छी तरह जानता था कि एक भाई बहन का रिश्ता क्या होता है, और भाई बहन के रिश्ते के अंदर ये सब बातें हो जाए तो किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं हो सकती। इसीलिए उसके मन में डर था कि अगर उसकी पत्नी को इन सब बातों का पता चल गया और उसने उसे ना समझा और उसे छोड़कर चली गई तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। पिछली बार तो घर वालों ने माफ कर दिया, लेकिन इस बार उसे कोई माफ नहीं करेगा। वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल बेरंग हो जाएगा। इसलिए विवेक हर रोज यह प्लान बनाता और अपने प्लान को कैंसिल कर देता, क्योंकि उसके मन का डर उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। लेकिन एक रोज विवेक ने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। कभी भी अपनी पत्नी के सामने इस बात को नहीं आने दूंगा। अगर एक झूठ से मेरी जिंदगी बच रही है तो इसे झूठ नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही विवेक अपनी जिंदगी बिताने लगा। तो दोस्तों,
यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ONL पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।